बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में से बादशाह का ख्वाब बयान करने जा रहे हैं। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी ज़मदान ही में थे कि वक़्त के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें, और दुबली गायें मोटी गायों को निगल गई, और 7 सरसब्ज़ शादाब बालियां हैं और 7 खुश्क बालियों ने सरसब्ज़ को खा लिया। बादशाह सुबह उठा तो परेशान खातर था और इस अजीबो गरीब ख्वाब से हैरान फौरन दरबार के मशीरों से अपना ख्वाब कहा और ख्वाब की ताबीर चाही। दरबारी भी उसको सुनकर फिक्रो तुरद्दद में पड़ गए और जब हल ना कर सके तो अपनी दरमानगी बेचारगी को छिपाने के लिए कहने लगे, बादशाह ये ख्वाब नहीं है बल्कि परेशान ख्यालात हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है। हम सच्चे ख्वाब की ताबीर तो दे सकते हैं लेकिन परेशान ख्यालात हल नहीं कर सकते। बादशाह को दरबारियों के इस जवाब से इत्मीनान ना हुआ कि इस असना में साकी को अपना ख्वाब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर का वाक़या याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज़ की कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं इसकी ताबीर ला सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दें। बादशाह की इजाज़त से वो उसी वक़्त कैद खाने पहुँचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए क्योंकि आप सच्चाई और तुक़द्दस के पैकर हैं, आप ही इसको हल कर सकते हैं। और क्या अजब है कि जिन लोगों ने मुझे भेजा है, जब मैं सही ताबीर लेकर उनके पास वापस जाऊं तो वो आपकी हकीकी कदर व मंज़िलत मालूम कर लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमाल सब्र व इस्तिक़लाल और जलालते कदर का अंदाज़ा कीजिए। साकी को ना मलामत की और ना बरसों तक भूले रहने पर झिड़का और ना अताए इल्म में बुखल से काम लिया और ना ही ये सोचा कि जिन जालिमों ने मुझको बेकसूर ज़ंदान में डाला है वो अगर तबाह हो जाएं और इस ख्वाब का हल ना पाकर बर्बाद हो जाएं तो अच्छा है, उनकी यही सजा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसी वक़्त ख्वाब की ताबीर दी और अपनी जानब से इस सिलसिले में सही तदबीर भी बतला दी और साकी को पूरी तरह मुतमिन कर दिया। फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर और इसकी बना पर जो कुछ तुमको करना चाहिए वो ये है कि तुम 7 बरस तक लगातार खेती करते रहोगे और ये तुम्हारी खुशहाली के साल होंगे। जब खेती के कटने का वक़्त आए तो जिस कदर मकदार तुम्हारे साल भर खाने के लिए ज़रूरी हो इसको अलग कर लो और बाकी गले को उनकी बालियों ही में रहने दो ताकि महफूज रहे और गले सड़े नहीं। उसके बाद 7 बरस बहुत सख्त मुसीबत के आएंगे, वो तुम्हारा जमा किया हुआ तमाम ज़हीरा ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर 1 बरस ऐसा आएगा कि खूब पानी बरसेगा, खेतियां हरी भरी होंगी और लोग फलों और दानों से अर्क और तेल बख्तात के साथ निकालेंगे। यानी मोटी गायें और सब्ज बालियां खुशहाली के साल हैं और दुबली गायें और खुश्क बालियां खुश्क साली के बरस जो खुशहाली की पैदावार को खा जाएंगे। साकी ने यह सब मामला बादशाह के सामने जा सुनाया। बादशाह ने साकी की ज़ुबान से पहले कुछ जुमले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ में सुने थे। ताबीर ख्वाब का मामला देखकर उनके इल्मो दानिश और जलालते कदर का कायल हो गया और नादीदा मुश्ताक बनकर कहने लगा कि ऐसे शख्स को मेरे पास लाओ। जब बादशाह का पैगाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बादशाह के तलबो इश्तियाक का हाल सुनाया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया, इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। तुम अपने आका के पास जाओ और उससे कहो कि वो ये तहकीक करे कि उन औरतों का मामला क्या था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए। पहले ये बात साफ हो जाए कि उन्होंने कैसी मकारियां की थी और मेरा परवरदिगार तो उनकी मकारियों से खूब वाकिफ है।